Hello everyone, welcome to Ace Learning with Shivam sir. Today's five words are quagmire, ramification, sabotage, tactical, ubiquitous। तो ये आज के हमारे फाइव वर्ड्स रहने वाले हैं और ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवेज, बैंक, सीटेट, एकेडमी। तो इसी तरीके से फाइव वर्ड्स हम डेली करते हैं। तो क्वैगमायर, क्वैगमायर जो हम यूज़ करते हैं एज अ नाउन यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है उलझन, उलझन या फिर इसी को बोल सकते हैं दुविधा। एक ऐसी दुविधा जहाँ पर हमें सॉल्यूशन ना मिल रहा हो, तो इसको बोलते हैं हम क्वैगमायर। अस अगर लैंड के बारे में देखेंगे तो लैंड में एक सिचुएशन होती है, जैसे आपने सुना होगा दलदल। अगर आप दलदल में फंसते हैं तो वहाँ पर समझ में नहीं आता है कि उससे बचा कैसे जाए, तो उसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हम बोलते हैं क्वैगमायर। ये हजारडस भी होती है, अगर दलदल में फंस जाएंगे तो वहाँ पर आपकी जान भी जा सकती है, तो वो हजारडस भी हो गया, है ना। हजारडस क्या होता है? हजार्डस एक ऐसी सिचुएशन होती है, रिजल्ट नहीं होता, ये सिचुएशन होती है जिसमें कि हमें खतरा हो सकता है, डेंजर हो सकता है आने वाले टाइम में। ये डेंजर हमारी लाइफ और हमारी प्रॉपर्टी के लिए हो सकता है। सिनोनिम्स की बात करेंगे, स्वैम्प। स्वैम्प जो दलदल होता है उसी को बोलते हैं स्वैम्प, दलदल को बोलते हैं स्वैम्प। यही बोग, प्रेडिकमेंट एंड डायलेमा। डायलेमा क्या होता है? दुविधा। डायलेमा क्या होती है? दुविधा। प्रेडिकमेंट हजार्डस या फिर डेंजर सिचुएशन। एंटोनिम्स, सॉल्यूशन, जिसका हमें सॉल्यूशन पता हो, जिसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एडवांटेज, कोई सिचुएशन है तो उसका हम एडवांटेज ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, क्योंकि क्वैगमायर से हमारा लॉस हो रहा है। ब्रेक थ्रू क्या होता है? ब्रेक थ्रू सक्सेस होती है। सक्सेसफुल सक्सेस नॉलेज के बेस पर बोल सकते हैं, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं टेक्नोलॉजिकल बेस पर, ब्रेक थ्रू। नेक्स्ट वर्ड हमारा रेमिफिकेशन। रेमिफिकेशन एक परिणाम यानी कि रिजल्ट की तरह यूज़ करते हैं, और ये एक नाउन होता है। एक ऐसा कॉन्सिक्वेंस जिसके हमें रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, परिणाम देखने को मिल सकते हैं, उसको बोलते हैं रेमिफिकेशन। ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आ सकता है या फिर अनवेलकम वेलकम, जैसे एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट अचानक से होता है, तो उसके परिणाम जो होते हैं वो कुछ ठीक नहीं होते, तो उसी को बोलते हैं रेमिफिकेशन। जो उसके रिजल्ट होंगे, एक्सीडेंट के जो रिजल्ट होंगे, उसको बोल सकते हैं रेमिफिकेशन। सिनोनिम्स हो जाएंगे कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन, कोई भी एक्शन किया गया है तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, उसके परिणाम क्या आएंगे, तो उसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन। कॉन्सिक्वेंसेस, क्या घटना है, क्या घटना है, उसके क्या रिजल्ट होंगे। कॉज, कारण होता है। ऑरिजिन, कहाँ से शुरुआत होती है। सोर्स, ये रिजल्ट की बात करते हैं तो ये सोर्स की बात करते हैं, ऑरिजिन की बात करते हैं, शुरुआत की बात करते हैं। सेबोटाज, सेबोटाज एक वर्ब है। ध्वंस, यानी कि जब हम डैमेज की बात करते हैं, जब हम बाधा की बात करते हैं, कोई भी हमारा एक्शन होता है, कोई भी हम वर्क करते हैं, तो उसमें जो नुकसान होता है, जो लॉस होता है, उसको हम बोलते हैं सेबोटाज। और सेबोटाज जो, ये जो डैमेज किया जा रहा है, ये जो डिवास्टेटिंग थिंग है, ये जानबूझ के की जाती है, तो जब जानबूझ के करते हैं तब उसको बोलते हैं हम सेबोटाज। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल और मिलिट्री एडवांटेज में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो वेंडलाइज, वेंडलाइज मतलब तोड़ फोड़ कर देना, तोड़ फोड़ कर देना, ध्वंस कर देना। रैक इज द सेम। अंडरमाइन, अंडरमाइन जो भी हमारे वर्क हैं उसमें बाधा डालना, उसको कम करने की कोशिश करना, लॉस पहुंचाने की कोशिश करना, दैट इज अंडरमाइन। वहीं उसका एंटोनिम हो जाएगा प्रोटेक्ट, एड एंड सपोर्ट। टैक्टिकल एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर हम प्लैंड अटैक करते हैं। अगर प्लैंड अटैक की बात करेंगे तो हम उसको बोलेंगे टैक्टिकल। मतलब हम अपने दिमाग का यूज़ कर रहे हैं, हम अपने सेंसेस का यूज़ कर रहे हैं अटैक करने से पहले। अचानक से अटैक नहीं कर रहे हैं, पहले सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ग्राउंड्स को समझ रहे हैं, उसके बाद अटैक कर रहे हैं, दैट इज़ टैक्टिकल। और ये बेसिकली यूज़ किया जाता है मिलिट्री के बेस पर। जब हम मिलिट्री की बात करते हैं तो वहाँ पर जो अटैक किए जाते हैं, वॉर वगैरह होते हैं, तो वो टैक्टिकल के बेस पर होता है। मतलब
पहले से ही सारा कुछ को कौन सा एक्शन लेना है, कब लेना है, कितना लेना है, तो वो सब पहले से प्लान्ड होता है, उसी को बोलते हैं टैक्टिकल। ये एक एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स हो जाएंगे स्ट्रेटजिक, स्ट्रेटजिक भाई प्लान्ड, कैलकुलेटेड, कितना नुकसान हो सकता है, कितना फ़ायदा हो सकता है, कैसे हम कर सकते हैं, कितना कम से कम रिसोर्सेज में अटैक कर सकते हैं, प्लान्ड। एंटोनिम हो जाएगा इम्पल्सिव, इम्पल्सिव बिना सोचे समझे जब हम एक्शन ले लेते हैं, एक्ट कर देते हैं, एक्टिविटी कर देते हैं, तब हम उसको बोलते हैं इम्पल्सिव, अचानक से। अनप्लान्ड, अनस्ट्रेटजिक, कोई भी स्ट्रेटजी नहीं थी फिर भी हमने वो एक्शन ले लिया। कमांडर मेड अ टैक्टिकल डिसीजन टू रिट्रीट, टैक्टिकल डिसीजन मतलब जो वॉर हो रहा था वहाँ पर उन्होंने देखा कि इसमें हमको लॉस होने वाला है, तो उन्होंने रिट्रीट कर दिया, रिट्रीट कर दिया मतलब बैक हो गए, हट गए वहाँ से, पीछे पीछे हो गए। तो वो डिसीजन आया क्यों? टैक्टिकल डिसीजन था। टैक्टिकल डिसीजन क्यों बोला? क्योंकि अगर वहाँ से वो आगे बढ़ते तो हो सकता था लॉस हो जाता, तो उसी को बचाने के लिए उन्होंने प्लान किया, सोचा समझा और वहाँ से वापस हट गए। यूबिक्यूटस, यूबिक्यूटस जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं। यूबिक्यूटस को हम बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब जो हर जगह प्रेजेंट है, जो हर जगह आपको मिल जाएगा, तो उसको बोलेंगे ओमनी प्रेजेंट। जैसे आजकल हमारे मोदी जी हो रखे हैं, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह मिल जाएंगे वो, तो यूबिक्यूटस, प्रेजेंट, अपियरिंग, फाउंड एवरीवेयर। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं जो हर जगह मिलती हैं, एवरीवेयर, ऑल ओवर। एंटोनिम की बात करेंगे तो रेयर, जो कभी कभी देखने को मिलता है। इनफ्रिक्वेंट, जो फ्रिक्वेंट नहीं है, यानी कि इसका एक सिनोनिम फ्रिक्वेंट भी हो जाएगा, फ्रिक्वेंट। रेयर है, इनफ्रिक्वेंट है, जो कभी कभी देख। सेल्डम, सेल्डम का मतलब भी होता है कभी कभी, कभी कभी ऐसा होता है तो हम इसको बोलते हैं कभी कभी, या ना कभी नहीं, ऐसा होता है सेल्डम का मतलब। तो जो सेल्डम होता है वो हमेशा नेगेटिव वर्ड होता है, तो इसको हम हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, और इसके साथ में कोई भी नॉट या नो नहीं आता है। अनकॉमन, अनकॉमन यानी कि यहाँ पर कॉमन भी आ जाएगा, कॉमन भी आ जाएगा सिनोनिम में यूबिक्यूटस के, और इसके साथ में ऑर्डिनरी भी आ जाएगा, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, अनकॉमन। स्मार्टफोन्स जो हैं वो आजकल क्या हो गए हैं, यूबिक्यूटस हो गए, हर जगह मिल जाएंगे, हर सोसाइटी में मिल जाएंगे, तो इसलिए बोला स्मार्टफोन्स क्या है, यूबिक्यूटस। तो ये था आज का हमारा लास्ट वर्ड। कल का आपका होमवर्क, थ्रो एंड थ्रू। थ्रो जो होता है एक वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। थ्रो क्या है? जब हम अपने हैंड्स का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को फेंकने के लिए, तब हम उसको बोलते हैं थ्रो। सी कैन थ्रो द बॉल वेरी फार। थ्रू एक प्रपोजिशन की तरह भी यूज़ करते हैं, एडवर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं, और एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ करते हैं। जब हम प्रपोजिशन की बात करेंगे तो प्रपोजिशन की बात करेंगे तो एक मीडियम की बात करेंगे। ये कनाल, टनल है, टनल से जब हम क्रॉस करते हैं तो उसको बोलेंगे हम वी आर क्रॉसिंग थ्रू टनल। तो ये प्रोपोजिशन हो गया। अगर एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब और एडजेक्टिव, इन दोनों का ही जो मीनिंग निकल के आता है वो निकल के आता है कंप्लीट। इट मीन्स कंप्लीट। थ्रू अगर हम एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर रहे हैं तो उसका मीनिंग होगा कंप्लीट। सेंटेंस यूसेज, ट्रेन वेंट थ्रू टनल, अगर ट्रेन जो है वो कहाँ से जा रही है, टनल से होकर जा रही है, तो प्रपोजिशन हो गया। ही वॉकड थ्रू क्विकली, तो यहाँ पर ये एडवर्ब की तरह यूज़ किया जा रहा है, जितना वो क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है क्विकली, कंप्लीटली, जितना वन एंड से स्टार्टिंग पॉइंट से एंड तक, ये क्या कर रहा है, क्विकली वॉक कर रहा है। वी नीड अ थ्रू इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मैटर, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन। ओके, so that was our questions today, and this is our homework question. What is the difference between no and no? दोनों का, ये होमोफोन्स हैं, होमोफोन्स, बट इनके मीनिंग और जो लिखने का तरीका है वो दोनों ही डिफरेंट है। तो इसके मीनिंग आपको आंसर में कमेंट बॉक्स में करना बताना है। ओके, थैंक यू।